जय करौली शंकर महादेव की जय हो। मित्रों, मेरे गुरु जी को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ और गुरु माता जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो दिवाली का टाइम बहुत ही नज़दीक है और शायद मेरी वीडियो 2-3 दिन कम ही आएंगी, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि सब लोग दिवाली मना रहे होंगे और मैं भी मना रही होंगी। तो कुछ नई वीडियोस तो छोटी छोटी आपको मिलती ही रहेंगी। वीडियोस आप देखें, बहुत लोगों को शेयर करें, जहाँ पे भी गलती मुझे क्षमा करें। और इस बार का जो शनिवार का संकल्प है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको पता ही है संडे को अमावस्या है। मीन्स जो घर का उतारा करते हैं और घर को मीन्स उसमें नज़र निकालते हैं ये सब। और आपको पता है कि जो दिवाली के टाइम की जो काली अमावस्या जो आ रही होती है वो बहुत ही खतरनाक भी होती है और बहुत अच्छी भी होती है। खतरनाक तब होती है जब आपको सूक्ष्म जगत नहीं पता होता है, और जब आपको सूक्ष्म जगत पता होता है तो उनके लिए बहुत हर्ष उल्लास भरी होती है। और दिवाली वैसे भी हर्ष उल्लास भरी होती है कि जिस घर में कई सालों तक दिए ना जले हों और जिनके लक्ष्मी और नारायण के बिना घर 14 साल सूना रहा हो, और उस टाइम पे मतलब राम जी ही नारायण थे और वही ही थे ना, धरती में राम बनकर आए थे। तो उस दिन वो अयोध्या लौट कर आते हैं, उनके आगमन से दिए जलते हैं, लाइट जलती है, लोग अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, भगवान आते हैं उस गांव में। मतलब हर्षोल्लास आ जाता है, क्योंकि उस गांव के राजा लौट आते हैं और मतलब भगवान लौट आते हैं। जिस घर में से वो चले जाते हैं तो उस घर में दिए बुझ जाते हैं। उनके चले जाने के बाद कितना उनके घर में मृत्यु शोक क्या क्या नहीं हो जाता है ना। तो 14 वर्ष के बाद लौट कर आते। देखो, जो कोई भी खुशियाँ हैं यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कहते हैं ना कि राजा 14 वर्ष के बाद अगर कोई अपने घर आता है तो चिढ़ने वाले भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरी आत्मा भी होती है ना। कि जब वो गए थे तो बुरा वक्त ही था, निकाला गया था। 14 वर्ष के बाद आते हैं तो अच्छी शक्ति आने भी देते हैं और बुरी शक्ति भी होती है। ठीक उसी प्रकार 1 साल के बाद हमारे घर की हम साफ़ सफाई करते हैं। साफ़ सफाई हम हमेशा ही कर रहे होते हैं, लेकिन होता है ना कि दिवाली के टाइम पे कुछ खास साफ़ सफाई करते हैं, एक एक चीज़ों का हम ध्यान देकर करते हैं। तो वही चीज़ होती है कि अपने अंदर से भी बुराइयां निकाल कर फेंको, और आपको लगता है कि ये हमें हार्मफुल करेगा, हमारे इससे झगड़ा को, उन लोगों से दूर रहें उस टाइम पे। क्योंकि दिवाली तो अमावस्या को है, उस दिन भगवान आ रहे होते हैं, वैसे भी राक्षस को मार कर आए होते हैं ना। तो यही सारी चीज़ है कि राक्षस को मार कर आए होते हैं तो उनकी भी तो जीवन में इतनी कठिनाई आई है। और दूसरी बात ये है कि अ, दिए जलाना या प्रकाश देना भी इतना आसान टाइम पर नहीं होता है। ठीक है, हर एक चीज़ का मुहूर्त है कि इसी टाइम पे ही होना चाहिए। तो लक्ष्मी और नारायण अमावस्या के ही दिन आए थे, यानी कि काली रात थी, तो उस टाइम पे एक ऑटोमेटिक उजाला किया गया था दिए जला करके। तो यही चीज़ थी कि आपके भी जीवन में हर्षोल्लास बना रहे, और दिए की रोशनी जिस तरह से एक दिया अगर एक रूम को, एक कमरे को इतनी ज़्यादा रोशनी देता है, उसी तरह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रोशनी बनी रहे। इसलिए गुरुजी इस बार का जो दिवाली के पहले जो शनिवार आने वाला है, संकल्प बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइम निकाल कर संकल्प जरूर करें और अपने घर की खुशियाँ मांगें कि किसी भी स्मृति के कारण हमारे घर की खुशियाँ ना जाएं, खुशियाँ बनी रहें। ऐसी ही दिवाली आने वाली बहुत अच्छी रहे, लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो। जो आपके डीएनए में जुड़े हैं उनके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं अगर करते हैं तो, वरना आप खुद के लिए कीजिए, आपके फैमिली को भी समझाइए, आप अपने अपने लिए खुद के लिए कीजिए। शनिवार को गुरुजी लाइव आने वाले हैं, और इसके बाद जो आपके अभी निगेटिविटी चल रही है, बहुत सारी चल रही है, क्योंकि आप जब घर से निगेटिविटी निकालते हैं तो उस चीज़ को भी गुरुजी देखो शुद्ध करते हैं, आपकी स्मृतियों को, आपको खुद भी। तो बहुत अच्छे से दिवाली मनाएं और संकल्प जरूर लें, क्योंकि दिवाली का टाइम आ रहा है। और बस मुझे यही कहना है, बाकी तो मैंने आपको नियम बताए हैं। शनिवार का संकल्प सिर्फ उनके लिए जिनकी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही होता है, वही कर सकते हैं। और बस यही आपसे बतानी थी। और सबके लिए मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी मैंने गलती की वो मुझे क्षमा कीजिएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ। जब तक के लिए जय माता की।